तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त जो कि पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ जो कि एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों बताते हैं आज आपको जो कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूके पीएससी जो कि कनिष्ठ सहायक पेपर यूके पीएससी द्वारा एक कनिष्ठ सहायक पेपर जो कि 5 मार्च 2023 को किक कराया गया था, जो कि उसको सोल्व लेकर। आई होप अगर चैनल पे नहीं होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस डिलीट, जो कि हमें फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए इस कुंजी का ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक को शाकाहारी कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शाकाहारी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को कहा जाता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाए बाकी, जो कि हमारी स्थायी रूप से दीवाने खालिसा द्वारा स्थायी भूमि की जागीर को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य अस्त नियम किस राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा स्थायी व्यवस्था से, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि स्थायी व्यवस्था से हमारा जो कि सूर्य का नियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थायी व्यवस्था। तो देखिए अब पांचों क्वेश्चन पूछा था कि एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर का नारा किसने दिया। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु जी ने, जो कि एक धर्म और एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया गया। तो दोस्तों हमारा जो कि छठवां क्वेश्चन है कि मराठों ने गोरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी कि मानसा, जो कि मलिक अंबर से, जो कि मराठों ने गोरिल्ला नीति सीखी थी। तो दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय आंदोलन के संदर्भ में कामुगाता मरु क्या है। कामुगाता मरु क्या है। तो दोस्तों यह है एक जापानी जहाज है कामुगाता जागुरगारू। तो दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, लॉर्ड मायो को जो कि विकेंद्रीकरण का श्रेय जाता है। तो दोस्तों हमारा नौवां क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, उपलब्ध हो। मतलब कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि सभी के लिए चाहे नागरिक हो। तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप भारत के नागरिक भी हो तो भारत की भूमि में हो तो सबके लिए कौन सा अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में धन विधायक का संरक्षक कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जो कि धन का संरक्षक, भारत में जनता के धन का संरक्षक जो कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की जो कि आपकी आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि कुल सदस्य के 1/3 जो कि बैठक बुलाने के लिए होती है। तो दोस्तों हमारा जो कि 13वां क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट है वह अधिकतम बाइट का स्टोर कर सकता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होना था जो कि 256 गुणा 124 था इसका राइट आंसर।
अब दोस्तों चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन था, करंट अफेयर का पूछा गया था। तो देखिए कि किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने का निर्णय पारित किया गया। तो जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 2014 में, जो कि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने का निर्णय प्रसारित किया गया था। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है कि जनगणना, देखिए सॉरी, कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो हमारा राइट आंसर इसका था जो कि बिहार में, जो कि ईसाइयों की संख्या सबसे कम है। तो दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन था कि सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दरों में कौन सा भारत में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर इसका है जो कि ग्योंगुला ग्योंगुला, जो कि इसमें गेरुबरगम है, साल्टोरा भी है, बेला फोडला है, जो कि हमारा राइट आंसर जो कि ए है, ग्योडला नहीं है। तो दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थलवेग सिद्धांत का आह्वान किया। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सर क्रिक ने। अब चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 18वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हेमेटाइट, जो कि एक उत्तम लोह अयस्क है। तो चलते हैं अपने दोस्तों, हमारा 19वां क्वेश्चन था कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिमाचल प्रदेश में, जो कि अधिक प्रतिशत में थी। तो अब चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर कि राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रायपुर में। आप देखिए ऑप्शन नंबर 21। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 है सेल सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में किससे संबंधित है। तो हमारा सेल्यूरन सेल, जो कि निम्नलिखित में से हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविडियन सेल तंत्र से संबंधित है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया उनमें से नहीं है। तो नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेला सशस्त्रीकरण, जो कि मेला सशस्त्रीकरण जो कि सप्तऋषि में नहीं है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, ऑपरेशन दोस्त। अब देखिए पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जन 23 निम्नलिखित में से किन संयुक्त संगम में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत और जापान के मध्य। अब देखिए गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 क्वेश्चन का, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोट। आप देखिए दोस्तों ऑप्शन बस, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अब देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। अब देखिए चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नजराना, जो कि दस्तूर था। अब देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूती वर्मन। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पौरव वंश का, जो कि ह्वेनसांग वर्णन करता है। अब देखिए 32 क्वेश्चन है रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी।
संरक्षिता मतलब थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पृथ्वीपति की संरक्षिका जो कि रानी कर्णावती थी। अब देखिए कि काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता, तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा गोविषाण नाम से, जो कि हमारा काशीपुर जाना जाता था। अब देखिए 34वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह मेहता, जो कि प्रथम बार जेल गए, जो कि अब देखिए हारदुदा संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाग देवता से हारदुदा संबंधित है। अब देखिए छपेली एक रूप है, छपेली एक जो कि रूप है, तो हमारा राइट आंसर हो गया 36 क्वेश्चन का, जो कि एक छपेली जो कि एक नृत्य है, नृत्य है छपेली। 36 राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी। अब देखिए उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था, तो देखिए कामीण का कार्य होता था उत्तराखंड में, जो कि हमारा निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करना, जो कि कामीण का काम होता है। अब देखिए हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, हिल यात्रा जो कि पूर्व पिथौरागढ़ में प्रारंभ की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोरखों द्वारा, जो कि हिल यात्रा प्रारंभ की थी। अब 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोड़ मेला। अब देखिए भद्रराज एक लोक देवता है, तो किसके हैं ये भद्रराज एक लोक देवता, तो ऑप्शन नंबर है जो कि जोनसार बाबर के लोक देवता हैं ये। अब देखिए निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुल्ला, जो कि कुल्ला कांगड़ी, जो कि नंदाकोट भी है, चौखंबा भी है, दूनागिरी भी है, बाकी हमारा जो कि कुल्ला कांगड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आप देखिए 42वां क्वेश्चन था, नोला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल वृत्त है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में घोषित किया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर, जो कि न्यूला सूरक हो, तो हमारा राइट आंसर होगा सूरकोटा में, कोटा में। अब देखिए जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में, उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल जनपद में स्थित है। अब देखिए 44वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है। अब चमोली जनपद में कौन सी झील हमारी स्थित नहीं है, तो हमारी जो कि लिंगाताल जो कि चमोली में नहीं है, बाकी चिकनी जागनी ताल भी है, तारक ताल भी है और गोना ताल भी आपका चमोली में स्थित है। अब देखिए 45वां क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर की साक्षरता जो कि दर सबसे कम है 2011 के अनुसार। आप देखिए जनगणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर जो कि जनपदों का सही अवरोही क्रम दिखाना था, जो हमारा बन रहा था, जो कि पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर था। अब देखिए ये क्या आप क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक जो कि नदी है, तो हमारा राइट आंसर इसका होना था 47वां क्वेश्चन का, जो कि मंदाकिनी जो कि अलकनंदा की ओर से बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन था ये। अब देखिए 48वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना व टोंस नदी के मध्य निवास करती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोनसर भावर, जो कि यमुना और टोंस नदी के अनुसार जाएगा जोनसर भावर की जाति, जोनसारी जनजाति जो कि निवास करती है। अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15% से अधिक है, तो कितने रही होगी, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो कि 7.1% रही थी। अब देखिए दोस्तों, अब ये 50वां क्वेश्चन था कि उत्तराखंड की सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्योगों को दिए जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 25 लाख रुपए इस समय पूंजी की अनुदान थी। अब देखिए ये कोर्ट वाले क्वेश्चन आ रखे थे, तो सूची ए को सूची 2 से मिलाना था। अब इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी कैसे बन रहा था, तो देखिए दोस्तों गोविंद गिर जो कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, बाकी हमारा
जो कि आसकोट हमारा पिथौरागढ़ में है, विंसर हमारा जो कि अल्मोड़ा में है, बाकी सोना नदी हमारा पौड़ी में है। अब देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011 से 12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय व्यय क्या था। अब इसमें औसत प्रति व्यक्ति व्यय पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा था जो कि 1726 रुपया जो कि औसत मासिक व्यय था। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई, तो हमारा इसका राइट आंसर था जो कि जून 2002। इसका जो कि हमारा राइट आंसर था जून 2002 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना शुरू की गई थी। आप देखिए 54वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत निम्नलिखित प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 42.92। तो यहाँ पे हमने पढ़ना था 42.92। तो देखिए इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स सर्वे जो कि उत्तराखंड सर्वे उसकी तैयारी कीजिए। आप देखिए दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की, तो हमारा राइट आंसर इसका था जो कि ऑप्शन नंबर सी जो कि 2018-19 में जो कि हमारा समग्र शिक्षा अभियान योजना शुरू की गई थी। अब देखिए अब श्रेणी ये इसमें क्या करना था, श्रेणी डब्ल्यू ये हमारा अगला पद इसमें से निकालना था, तो हमारा राइट आंसर इसका था जो कि ऑप्शन नंबर है इसमें जो कि डिफरेंस निकालने थे। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी सी डी 6 गांव थे, तो एफ डी के पश्चिम 1 किलोमीटर है, डी बी पश्चिम में है, तो जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बन रहा था जो कि ए डी ही जो कि इसका राइट आंसर था। अब देखिए इसमें प्रतिशत निकालना था, तो इसमें क्या था प्रतिशत निकालने के लिए, तो देखिए एक दुकानदार एक कमीज का वास्तविक मूल्य 900 रुपये से बढ़ाकर लिखता है, तो उसमें 12% की छूट देता है, तो वास्तविक मूल्य 1200 है, तो लाभ कितना था, तो हमारा राइट आंसर इसका आ रहा था जो कि 174 रुपये। इसमें प्रतिशत निकालना था। अब देखिए 59वां क्वेश्चन देखिए किसी शेयर का मार्च महीने के औसत 4 दिनों का जो कि औसत जो कि इसमें तापमान दिया गया था सेंटीग्रेड है, तो तीसरे चौथे इसमें ये था, तो इसका राइट आंसर हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो कि राइट आंसर जो कि हमारा बना था ऑप्शन नंबर डी जो कि 24 इसका राइट आंसर बना था। अब देखिए एक समाचार पत्र का विक्रेता, इसमें भी हमारा जो कि 60 का क्वेश्चन का जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 280 जो कि इसका राइट आंसर बनना था। अब देखिए व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध है, 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए हैं, जिस कारण भोजन केवल 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा बन रहा था जो कि ऑप्शन नंबर सी 900 जो कि व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 62 क्वेश्चन कि 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक क्या था, तो हमारा राइट आंसर था जो कि 15वीं रैंक जो कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तराखंड का था। अब देखिए 63वां क्वेश्चन क्या था, तो साइंस का क्वेश्चन था बल्ब में समानता कौन सी गैस भरी होती है, जो कि इसका राइट आंसर था नाइट्रोजन और ऑर्गन जो कि बल्ब में भरी जाती है। अब देखिए अग्निशमन का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि साइंस में पूछी गई थी। सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है, तो मार्स गैस को आपका कहा जाता है जो कि सामान्य है मीथेन जो कि मार्स गैस को कहा जाता है। अब देखिए ये देखिए पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जो कि इसका राइट आंसर हमारा है कई बार आप पढ़ चुके होंगे, तो 1986 में जो कि पर्यावरण संरक्षण जो कि अधिनियम आया था। अब देखिए विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको जनरेटर जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र था। अब देखिए मेघुरवा एक प्रकार का है, तो आपको पता होगा मेघुरवा किस प्रकार के ये हैं, तो हमारा राइट आंसर नमक शीतोष्ण ये वन होते हैं। अब देखिए जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था, जैव विविधता के लिए जो अधिनियम बनाया गया था जो कि हमारा जो बनाया गया था 2002 में, जैव विविधता के लिए एक अधिनियम आया था जो कि 2002 में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन गाय की
विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल जो कि गाय की कौन सी है वाले, तो इसका राइट आंसर था जो कि जर्सी गाय। आप देखिए 61 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है। टीसीपी/आई रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। अब इसमें से परतें बतानी थी, जो कि इसका राइट आंसर जो कि हमारा बन रहा था, जो कि 70 क्वेश्चन का, जो कि 71 क्वेश्चन का, जो कि ए एप्लीकेशन, होस्ट, टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क और एक्सेस, जो कि आपको कंप्यूटर में पढ़ा होगा। अब देखिए 72 क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली इंटरसेक्शन के पते को एक्सप्रेस करती है। तो जो कि 72 का क्वेश्चन जो कि है राइट आंसर प्रोग्राम का, ये इसमें यह होना था कि प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। अब देखिए 73 क्वेश्चन था कि डेटा इंटरेक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रिफर की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा था 73 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैश मेमोरी जो कि हमारी ये होती है। आप देखिए जब कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आते हैं कनिष्ठ सहायक में। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, जो कि यह करता है जो कि पोस्ट को करता है। आप देखिए किन किन विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। अब जो कि विटामिन मुर्गियों में क्या पाई जाती है, तो विटामिन ए और विटामिन के जो कि मुर्गियों में रखी जाती थी। तो दोस्तों ये थी हमारी जीएस। अब देखते हैं हिंदी कैसे पूछी गई थी कनिष्ठ सहायक 5 मार्च 2023 के कनिष्ठ सहायक में। अब देखते हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों जो कि हमारा जो कि इनमें से कृत प्रत्यय से बना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी होनहार। कृत प्रत्यय होनहार, हार जो कि कृत प्रत्यय इसमें है। अब देखिए वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव, जो कि आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर था जो कि ऑप्शन नंबर आ। सांप मरे न लाठी न टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या था, तो इसका सोचने लायक कुछ नहीं है, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। अब इसमें से देखिए इनमें से किस किस शब्द में निरुपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। निरुपसर्ग जो कि इनमें से किस में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए निराला में। बाकी निरुत्सव में, निरीह में, निरहार में भी है, जो कि हमारा राइट आंसर था निराला। अब देखिए लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द जो कि क्या है, तो लोकतंत्र का आपका होगा राजतंत्र। अब देखिए इनमें से कौन व्यंजन द्विगुण है, द्विगुण हमारा राइट आंसर हो जाएगा ढ, जो कि पढ़ा होगा आपने द्विगुण व्यंजन भी। अब देखिए काम करते रहना जीवन आलस्य है तो मृत्यु है, इस वक्त में विराम चिन्ह है, इसमें विराम चिन्ह क्या होना था, तो ऑप्शन नंबर अर्ध विराम है, जो कि इसमें ये देख सकते हैं आप अर्ध विराम यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें, ये यहाँ पे अर्ध विराम लगा है। अब देखिए दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, दूल्हा शब्द का जो कि तत्सम रूप था, जो कि दूल्हा का था दुर्लभ। आप देखिए दोस्तों उच्चारण के आधार पर वाह किस प्रकार का व्यंजन है, तो वाह आपको पता होगा किस प्रकार का व्यंजन है, तो दंतोष्ठ व्यंजन है वाह। अब देखिए आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा कि आंखों में जब खून आता है तो अत्यधिक क्रोध आ जाता है, तब खून आ जाता है। अब देखिए सुनक शब्द इनमें से किसका है, तो इसका सुनक जो कि कुत्ते का पर्यायवाचक शब्द है। अब देखिए 87 क्या पूछ रखा था कि 87 पूछ रखा था उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या थी, तो उत्तराधिकार में जो मिली जायदाद थी उसे कहते हैं रिक्त। अब देखिए वह न जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो क्या है, तो पता होगा वो वाक्य में जो कि संबंधवाचक सर्वनाम वो और सो। अब देखिए संन्यास सर्व में उपसर्ग है, संन्यास सर्व में उपसर्ग पूछा गया था, तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम। संन्यास में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। अब देखिए इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग में, विलोम की दृष्टि से ये भी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा बी, जो कि अनाद और सना, अनाद का सनाद नहीं होना था, बाकी कृत्रिम का प्राकृतिक सही है, गलत पूछा है, तो औरत का जरत भी, संधि का बिगड़े भी सही है, बाकी अनाद का सनाद जो कि गलत युग्म था। अब देखिए ये लोकोक्ति आई थी, हंसा थे तो उड़ गए कागा भये दीवान,
लोकयुक्ति का अर्थ है, तो लोकयुक्ति का अर्थ यही है कि भले लोग इस स्थान पर बुरे लोगों के अधिकार में हाथ में अधिकार, भले लोग इस दुनिया से चले गए और बुरे लोगों को जो कि शासन मिल गया। आप देखिए, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अमावस की एक रात है, तो कुह अमावस की 92 का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अजंता शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अजंता शब्द का जो कि हमारा राइट आंसर होगा अच धन अच प्लस अंत, जो कि अजंता का जो कि सही संधि विच्छेद है। अब देखिए, राष्ट्र को हानि जे चंदों से होती है, वाक्य में जे चंदों को कौन सी संज्ञा? तो हमारा जे चंद हो जाएगा, जो कि जे चंद जो कि किसके लिए कहा गया? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें होगी, जाति की, क्योंकि जे चंदों की भी जाति होती है। अब देखिए, इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इसमें से छाड़ना था 90, इसका जो कि मयंक जो कि तद्भव है, बाकी तरवरी तत्समय, कुकुर भी तत्समय, अवश्य भी तत्समय, तद्भव हमारा मयंक इसमें था। अब देखिए, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, दिशावर का जो कि तत्सम रूप है देशांतर, जो कि रेखा होती है दिशावर, देशांतर रेखा, रेखा का मतलब हुई से दिशावर। अब देखिए, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपस्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें से अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97 का ऑप्शन नंबर ए अनुदाता, जो कि इसमें से नहीं हुआ है। अब देखिए, यज्ञ वेदी शब्द में तत्सम है, यज्ञ वेदी में कौन सा तत्सम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रदान तत्पुरुष यज्ञ का वेदी। अब देखिए, ऐसे मिलता है, इनमें से किस संधि में गलत है? तो देखिए, इनमें से ये 99 क्वेश्चन देखिए, देखिए इनमें से कौन सी संधि शब्द गलत है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? जसोदा, जो कि हमारा गलत होगा, यस प्लस 2 था, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से भ्रमर पर्यायवाचक शब्द, भ्रमर शब्द का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावत। बाकी भ्रमर का मिलिंद भी होता है, अली भी होता है, द्वीप भी होता है। तो दोस्तों, ऐसे आ रखा था आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके लिए ऐसे ही प्रवेश पेपर लाता रहूँगा, और यूं ही आप अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।